सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस ने एक स्मैक तस्कर सावेज पुत्र ताहिर निवासी ग्राम बाड़ी माजरा गंगो को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल फ़ोन, फर्जी आईडी पर एक सिम भी बरामद किया है और साथ ही बिना कागजात की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कल दिनांक 22/11/2021 की साढ़े 6 बजे थाना सरसावा पुलिस द्वारा एक शातिर स्मैक तस्कर सावेज सनब ताहिर निवासी बाड़ी माजरा को लगभग 105 ग्राम अवैध स्मैक के गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह स्मैक उसने अपने साथी जहांगीर, जिसका पूर्व में काफ़ी आपराधिक इतिहास है, उससे प्राप्त की थी तथा उसे बेचने की फिराक में था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, जेल में जा रहा है। सहारनपुर में मंगलवार को पुल खुमरान स्थित एक सभागार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें महानगर अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। जहां पर मनोज प्रजापति ने कहा है कि व्यापारियों की हर समस्या का पूरा समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा और जहां भी किसी व्यापारी को कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की सहारनपुर इकाई महानगर सहारनपुर के लिए मनोज प्रजापति को अध्यक्ष मनोनयन किया है। इसके साथ साथ महामंत्री आशुतोष बत्रा जी को मनोनयन किया है और हम आशा करते हैं मनोज प्रजापति से कि अपने सहारनपुर के सेक्टर वाइज प्रत्येक इलाके के व्यापारियों को संगठन से जोड़ते हुए सहारनपुर की हर समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम आशा भी करते हैं उनसे कि वो इसी तरह कार्य करते हुए सहारनपुर की समस्या का समाधान करते रहेंगे। सहारनपुर में मंगलवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी लंबित मांगें पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं, जिसमें शासन प्रशासन उनकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसको लेकर वह धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए है। सर्वप्रथम हमारी मांग है कि जूनियर इंजीनियर्स को 4800 का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाए। पिछले 2016 में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और सरकार को झुकाया। सरकार ने हमारी कार्य परिस्थिति को देखते हुए और हमारे जो कठोर परिस्थितियां कार्य की रहती हैं उसे देखते हम लोगों को 400 रुपये का विशेष भत्ता हम लोगों को अनुमन्य किया, लेकिन ये कोरोना के बहाने से जो है ना सरकार ने उस भत्ते को हटा दिया। तो सबसे बड़ी जो हमारी मांग तो यही है कि वो जो 400 रुपये का हमारा ग्रेड वेतन जो भत्ता दिया गया था उसे हमारे ग्रेड वेतन में शामिल करके हम लोगों को 48वां ग्रेड पे जूनियर इंजीनियर्स को प्रदान किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जूनियर इंजीनियर्स का जो कार्यक्षेत्र है दूर दूर रहता है और तमाम खर्चे उसे करने पड़ते हैं, टीए बिल टाइम पर नहीं मिल पाते, तो लिहाजा ये था उसे 30 रुपये के 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर जो है वेतन के अंदर उसका भुगतान किया जाए। राजनारायण जी की जयंती पर अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राजनारायण जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने राजनारायण जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। जनपद सहारनपुर आज माननीय राजनारायण जी की आज 103वीं जयंती थी। इसके अवसर पर आज हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनको श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राजनारायण जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी आंदोलनकारी नीतियों को अपनाते हुए आज समाज में जो विडंबना, जो दिक्कतें, जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, हम उन सबको दूर करते हुए राजनारायण जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें काम करना चाहिए और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। देवबंद के मंगलौर बस स्टैंड पर अवैध रूप से ट्रक व कुछ अवैध लोगों द्वारा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर
मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह उप जिला अधिकारी व नगर पालिका के अधिकारियों को लेकर वहां का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण कर नगर पालिका के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि ये संपत्ति नगर पालिका की है और हम लोग परिवहन निगम की तरफ से नगर पालिका को इसकी एक निश्चित धनराशि का प्रतिमाह भुगतान करते हैं। मुझे परसों ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर कुछ ट्रक मालिकों के माध्यम से और कुछ ऐसे अवैध लोगों ने यहाँ की संपत्ति को अतिक्रमण किया हुआ है। मैंने आला अधिकारियों को लेकर के इसको उनको निर्देश दिया है कि इसको तुरंत जो भी इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई है इसको बंद कराइए और इसके सौंदर्यीकरण का काम नगर पालिका के ईओ हमारे साथ हैं, वो एक प्रॉपर वे में इसका पूरा लेआउट बना करके जब हम सरकार की तरफ से उनको भुगतान कर रहे हैं नगर पालिका को, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि इसके सौंदर्यीकरण की यहाँ पर सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए उसका इंतजाम करें। और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मेरे साथ हैं, उनको भी कहा है शाम तक मुझे रिपोर्ट देंगे और अगले 10-15 दिन के अंदर इसको बिल्कुल हम दुरुस्त करके एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देंगे।